नमस्कार आप तो सभी को। पूनम जैन हमारे साथ हैं और एक बहुत ही शानदार सिलेक्शन हुआ है उनका। तो सारी चीजें हम पूनम से ही जानते हैं। पूनम, किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, पूरी जानकारी बताओ। कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है? सर सहकारिता विभाग में हुआ है। सहकारिता विभाग। हाँ। और किस पोस्ट पर हुआ? सब ऑडिटर की पोस्ट। सब ऑडिटर। तो ये फॉर्म कब निकले थे इसका? सर ये फॉर्म नवंबर में डाला था, दिसंबर में नहीं सर, नवंबर के पहले डाला था। नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था इसका और दिसंबर में रिज़ल्ट आ गया था और फिर जनवरी में उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था और फाइनली फरवरी में ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया था कि आप कभी भी ज्वाइनिंग ले सकते हो। अच्छा, ज्वाइनिंग हो चुकी है? हाँ सर, ज्वाइनिंग हो चुकी अच्छा, है। इसमें फॉर्म जब डले थे, बंद कर दो जरा, इसमें जब फॉर्म डले थे तो कितने लोगों ने फॉर्म डाला था इसमें? सर इसमें 16,000 के समथिंग फॉर्म डले थे, जिसमें से शायद 14,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। भोपाल से हुआ था एग्ज़ाम। हाँ। तो और इसमें 73 पोस्ट थी। अच्छा, केवल पूरे मध्य प्रदेश हाँ, में? सभी SC ST OBC मिला? हाँ, सभी मिला के, जिसमें 8 EWS की थी, जिससे मेरा हुआ है। EWS नहीं हुआ है। केवल 8 पोस्ट में पूरे मध्य प्रदेश में चयन हुआ है। योग्यता क्या मंगाई थी इसमें, क्या क्या योग्यता थी? अच्छा। सर इसमें BCom होना चाहिए। मतलब अच्छा। कॉमर्स वालों के लिए ही ये वैकेंसी थी, तो BCom मांगा था इसमें। BCom मांगा था। हाँ। अच्छा, पढ़ाई को लेकर क्या कैसा रहा? काफी बड़ा सिलेक्शन है। सैलरी वगैरह क्या कैसी रहती है इसमें ऑडिटर की? सर सैलरी 2400 ग्रेड पे है, 25,300 इसका बेसिक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का जैसा रूल है 70, 80, 90% वाला, तो उस हिसाब से अभी 70% मिलेगा बेसिक का। ये 70-80% इस तरह से है, जब से कोविड हुआ है तो पहले साल 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे साल 90% के बाद पूरी सैलरी मिलना चालू हो जाती है। ये सरकारी नौकरी में इस समय हर जगह हो रहा है। चाहे आप पुलिस में जाएं, चाहे आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो 70, फिर 80 और फिर 90% के साथ आपकी सैलरी मिलेगी। हाँ सर। पूरा एक बड़ा तैयारी कब से चालू की, कब से कोचिंग ज्वाइन की, किस तरह से कैसे क्या तैयारी की? तैयारी तो सर हमने 2016 से शुरू कर दी थी और उसके बाद में मतलब ये यहाँ पे कोचिंग तो हम आए थे 2019 में आए थे और फिर लॉकडाउन के पहले तक कोचिंग आए, मतलब 2020 तक लगभग। और फिर उसके बाद में अभी मतलब 6 महीने पहले से आ रहे थे। हाँ सर। अच्छा, तो किस तरह से पढ़ते थे? कई बार क्या है, जैसे अभी पटवारी भी काफ़ी सारे बच्चों का है, MP पुलिस की और MP SI की वैकेंसी आने वाली है, तो अलग अलग सब्जेक्टों को लेकर अगर हम बात करें कि मैथ्स से किस तरह से पढ़ते थे आप? सर मैथ्स का हमारा ये था कि मतलब जो कोचिंग में मतलब चाहे यहाँ पर या जहाँ हम पहले पढ़े, वहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता था पहले तो आप उसको रिवाइज़ करो। मतलब जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है तो पहले आप उसको ही अच्छा करो, भले ही वो बेसिक हो या हार्ड लेवल जैसा भी हो। और बाकी उसके बाद ये है कि वो हो जाए, फिर उसके बाद में बुक से लगाओ चैप्टर वाइज। कौन सी बुक से आप पढ़ते थे? सर हमारे पास में RS अग्रवाल भी है, उससे भी लगाया है, और राकेश यादव की भी है। अच्छा। हाँ। और लेकिन सर राकेश यादव को ज़्यादा लगा नहीं पाई क्योंकि वो बहुत मोटी थी ना, तो मन नहीं लगता था, इस वजह से फिर RS अग्रवाल से ही करते थे कंटिन्यू। अच्छा, रीजनिंग किस तरह से पढ़ते थे? रीजनिंग का तो सर ये था कि जो जितना कोचिंग में कराया जाता था उसी को रिवाइज़ करते थे, क्योंकि जो लेवल मतलब जैसे यहाँ का ही ले लें अगर, मतलब सर जो पढ़ाते हैं तो उनकी रीजनिंग मतलब लेवल अच्छा है, तो मतलब उससे हो जाता है। क्योंकि बुक में जो है ना, मतलब लूसेंट की है हमारे पास में बुक, तो उसमें उतना अच्छा लेवल नहीं दिया है। मतलब पहले की होगी कि शायद 17-18 के टाइम की है, अभी आ गया हो तो कह नहीं सकते। तो इस वजह से जो मतलब नोट्स रहते थे ना, उसी में रिवाइज़ करते थे रीजनिंग का। तो अच्छा, GK किस तरह से पढ़ते थे? GK सर कोचिंग में भी पढ़ा है, उसको रिवाइज़ वही है, GK के लिए आप बार बार रिवीजन करो तभी चीज़ें याद हो पाती हैं। और अभी इसमें मतलब अभी सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे जब एग्ज़ाम हुआ था, तो सर की वजह से भी बहुत सारी हेल्प मिली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत सारा आना था। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल वगैरह आए थे, तो मतलब भले ही वो हट के आए थे, पर उससे ये हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से कि मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन को काटना सीख गए थे कि हाँ इसमें ये नहीं है, मतलब आर्टिकल ही पूछे गए थे 2-3, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मतलब पर पोस्टिंग हुई? दमोह में हुई है सर पोस्टिंग। हाँ। सागर खाली नहीं था क्या? नहीं सर, सागर वो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देते हैं। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट। हाँ, इस वजह से उन्होंने इस बार ये किया है कि जो नियरेस्ट है ना जिला, वही दिया है। मतलब बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि मतलब कहीं का कहीं दे दिया था उन लोगों ने, पर इस बार यही किया है कि जिसके पास में जो जिला है उसको वही दिया जाए, क्योंकि गृह जिला वो दे नहीं रहे थे, इस वजह से। अपनी ट्रेनिंग का बताएं कुछ। फरवरी के आसपास से लगभग
15-20 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी, तो कुछ ट्रेनिंग नहीं सर, वगैरह अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है। कुछ नहीं हुई? नहीं सर, अभी क्या काम करते हैं? मार्च अभी तो सर ये है कि मतलब जो काम करते हैं, मतलब जो पहले से लोग हैं, तो उनकी हेल्प करो आप, मतलब वो कह सकते हैं कि सेक्शन वगैरह रहते हैं तो वो सिखाते हैं अपने लिए कि आपको क्या कैसे करना है, थोड़ा बहुत मतलब उनके काम में ही हेल्प कर। अभी एक्चुअल जो काम हमारा है ना वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी वर्किंग को लेकर क्या है, किस तरह की वर्किंग रहेगी इसमें? वर्किंग सर ऑडिटिंग का ही काम है, फील्ड वर्क है वैसे इसमें, लेकिन तो जो ऑडिटिंग होगी वो रेगुलर होगी या कभी भी आप जा सकते हो चेक करने? नहीं सर, वो मतलब उनके ऊपर, सोसाइटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि वो कब कैसे करवा रहे हैं इस टाइप से। वैसे तो सोसाइटी अप्रोच करती है, आप जा सकते हो? इससे ज़्यादा हमें इसका आइडिया नहीं है उतना, क्योंकि अभी अब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद में ही हमें एक्चुअल काम मिलेगा, तब पता चलेगा कि क्या कैसे करना है। बाकी अभी जो जितना समझ में आया है, अभी जैसे मार्च क्लोजिंग चल रहा है ना, तो जैसे कुछ सोसाइटीज़ का नहीं हो पाया तो वो लोग खुद फिर यहाँ पे आके करवाते हैं। मतलब 73 वैकेंसी बहुत कम होती है। कई बार जो सामान्य बच्चा होता है 73 वैकेंसी में फॉर्म नहीं डालता, क्योंकि बच्चों को यही लगता है कि 10,000 वैकेंसी आए तो फॉर्म डालें। 73 वैकेंसी में फॉर्म डालने का मोटिवेशन कहाँ से मिला कि चलो 73 है तो भी फॉर्म डालते हैं? सर मोटिवेशन सिर्फ ये था कि अगर बीकॉम किया है कॉमर्स लेके तो फिर इसको तो नहीं छोड़ सकते, भले ही वो 73 पोस्ट हैं, इस वजह से। और ये है कि मतलब ठीक है, तैयारी का ये भी रहता है ना कि ऐसे टाइम पे ज़्यादा पता चलती है कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। ज़रूरी नहीं कि मतलब तुरंत की चीज़ें ही काम में आए, जो चीज़ें पहले पढ़ी हैं, क्योंकि इस पेपर में हमारे साथ यही हुआ है कि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी 2018 में, हमने इस पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी, तो उस टाइम पे वेटिंग आई थी, इसमें ज़्यादा वेटिंग थी क्योंकि पोस्ट कम थी, तो इस वजह से कुछ हो नहीं पाया था। तो ये कह सकते हैं कि 2018 का पढ़ा हुआ ही इस बार काम आया अब तक कितने फॉर्म डाल सकते हो? सर बहुत सारे डाले हैं। और सिलेक्शन वगैरह कुछ है, और उसके अलावा किसी में सिलेक्शन क्वालिफाइड हुए? वगैरह तो सर मतलब ये था 2018 में हुआ था ना पटवारी, उस टाइम पे 2 नंबर से रह गए थे उसमें, और उसके बाद 1-2 एग्ज़ाम और हुए जिनमें 1-2 नंबर के पास मतलब पहुँचे और नहीं हो पाए। उसके बाद में अभी हुआ था, पिछले साल ही हुआ था जो पेपर कोर्ट का था, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, तो वो क्वालिफाई हो गया था। तो अभी उसका मेंस भी हुआ था 21 तारीख को, 21 फरवरी को। ओवरऑल अभी कितने, कुछ तो अंदाजा होगा कि कितने फॉर्म डाल चुके हैं? 7-8 से तो ज़्यादा ही होंगे सर, मतलब डाले इसी टाइप के जो व्यापम वाले सिलेक्शन इसी में हुआ है? हाँ सर, सिलेक्शन जो है ना मतलब प्री कह सकते हैं कि कोर्ट का निकला था, और ये पूरा मतलब कंप्लीट ही हो गया है। पेपर कितने नंबर का था? पेपर 200 नंबर का 200 था। नंबर। आपके कितने नंबर आए? सर 144 है। 144। हाँ। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। 144 नंबर है। तो नॉर्मलाइजेशन भी कुछ हुआ था? हाँ सर 145 थे तो 144 हो अच्छा, गए थे, एक नंबर नॉर्मल कम हो गया था। नॉर्मलाइजेशन सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, जो भी आपको लगे? सिलेक्शन के लिए बस यही है कि आप कंटिन्यूटी रखो, मतलब कभी भी जो है ना प्रयास छोड़ो नहीं, भले ही कभी कभी, क्योंकि हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब नहीं पढ़ पाए 3 से 4 घंटे या कुछ भी, तो भले ही आप दिन पे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन वो कंटिन्यूटी जो है ना आपकी वो बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ है जिस वजह से शायद हमें इतना टाइम लग गया, मतलब 5 से 6 साल मान सकते हैं आप लोग कितना टाइम लग गया है। बस ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, मतलब डेली बिल्कुल पढ़ाई पे ही फोकस होके करते हैं, तो जल्दी सिलेक्शन के चांसेस है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ भी हो जाता है जैसे मान लो, तब भी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, कि भले ही आपको जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम पढ़ो, पर आप पढ़ो ज़रूर। घबराहट होती है जैसे पेपर जैसे जैसे पास आता है? मेरे पास अभी बहुत सारे मैसेज आए, घबराहट हो रही है। सर हुआ था हमारे साथ पटवारी में, लास्ट टाइम यही हुआ था, मतलब 2017-18 के टाइम पे जो दिया था, रात में तबीयत बिगड़ गई थी तो सुबह से थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो शायद हो सकता है कि वो पटवारी इस वजह से रह गया हो। तो होता है, मतलब थोड़ा सा होता है, लेकिन ये है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि पेपर का लोड ना हो। इस पेपर में क्या सोचते हैं? सर इस पेपर में ये सोच थी कि टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं थी, शायद इसी वजह से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन नहीं थी। टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि एक्चुअली हमने मतलब उस पेपर के लिए उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे हमारा फोकस जो था वो कोर्ट की असिस्टेंट ग्रेड 3 पे था, टाइपिंग के लिए। तो वो तो ये था कि ठीक है तैयारी तो है ही पहले से, तो पेपर देना चाहिए, बस ये था। बाकी स्पेशल ये था कि फोकस इस पे नहीं था, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोकस। जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, जब भी मैं बात करता हूँ कि टेंशन था क्या, तो जितने भी बच्चे बताते हैं वो यही बताते हैं कि बस दे आए थे सर, पता नहीं था हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब 144-45 नंबर भी आ जाते हैं जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं देते। हाँ बस यही है। इस समय एमपी पुलिस पटवारी का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 150, 140-45 कर रहे हैं तो इतने में आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक हो जाएगा। हाँ सर। तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। और हम आपको पता है अपने जो छायांश के स्टूडेंट होते हैं उनको हम ये छोटी सी जो भेंट है, सम्मान पत्र है, वो देते हैं।
तो बजाओ।